साथियों, आज बात करते हैं मऊ जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पद को लेके। भारतीय जनता पार्टी अभी तो पूरे प्रदेश में कहीं भी जिला अध्यक्ष घोषित नहीं की है। इसकी घोषणा जनवरी में ही होने वाली थी, पूरा 31 दिन बीत गया। फरवरी में होने वाली थी, पूरा 28 दिन बीत गया। मार्च में होने वाली थी, आज मार्च भी 4 दिन बीत गया, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिलाध्यक्षों की सूची जारी नहीं की है। अटकलें हैं कि यह सूची प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी घोषित होने के बाद जारी की जाएगी। तो चर्चा यह भी है कि पहले जिलाध्यक्ष की सूची जारी होगी, उसके बाद फिर क्या नाम है कि प्रदेश अध्यक्ष की सूची जारी होगी। साथियों, एक बात लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है और लोग चर्चा करते करते थक चुके हैं। लोग जानना चाहते हैं, लोग परेशान हो चुके हैं। अब तो बात भी करना बंद कर दिए हैं कि आखिर मऊ का जिला अध्यक्ष कौन होगा। मऊ के जिलाध्यक्ष को लेके लोगों में काफी उत्सुकता थी। लोग इस विषय पे रोज पत्रकार से लेके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों से लेके अपने आउट जो उनके सोर्स हैं, जो यहाँ से भटके हैं, उससे लेकर के आरएसएस के गलियारे से लेकर के बस यही जानना चाहते थे कि जिलाध्यक्ष कौन बनेगा। जिलाध्यक्ष क्षत्रिय हो रहा है, ब्राह्मण हो रहा है, चौहान हो रहा है, मौर्य हो रहा है, बनिया हो रहा है, महिला हो रही है, राजभर हो रहा है। आखिर किस जात का जिलाध्यक्ष मऊ की झोली में आने वाली है, लेकिन यह किसी को खबर नहीं है। चर्चा कभी ठाकुर का खूब चलता है, तो चर्चा कभी ब्राह्मण का खूब चलता है। बनिया भी चर्चा से दूर नहीं रहता, तो कभी बताया जाता है कि इस रेस में सबसे आगे आगे मौर्य चल रहा है। फिर कहीं न कहीं पीछे पीछे राजभर को बताया जाता है। तो फिर कहीं यह भी चर्चा चलती है कि जो वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं वही रिपीट हो रही हैं, वही आ रही हैं, वही लोगों की पसंद बनी हुई हैं। जिलाध्यक्ष कौन है, कोई जानता नहीं। सबके अपने अपने मुहरे हैं और सबके अपने अपने चेहरे हैं। सब अपने हिसाब से अपना मुहरा बिसात पे बिठा रहा है और अपने चेहरे की वाहवाही कर रहा है। और इस चर्चा में पीछे पीछे धीरे धीरे एक कहीं न कहीं एक जात की और चर्चा है, वो चर्चा है दलित जात की। भाजपा के लिए मऊ जनपद में दलित जात का चेहरा भी काफी महत्वपूर्ण रखता है, लेकिन इस दलित जात के चेहरे का चर्चा बहुत कम है और लोग दबे जुबान से कहते हैं। लेकिन अगर अंदर खाने की बात करें तो यह चर्चा भी कहीं किसी से कम नहीं है। तो अब थोड़ा सा धैर्य और रखिए। भाजपा तैयारी कर रखी है, कसम मचाई हुई है कि जिलाध्यक्ष का चेहरा सौंप दे, जो आपके शहर में, आपके जिले में आकर भारतीय जनता पार्टी के साख को और मजबूत करे और आवाम की, जनता की समस्याओं से रूबरू हो। तो भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष देने वाली है, लेकिन वह जिलाध्यक्ष पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, पदाधिकारियों के लिए, वोटरों के लिए, सपोर्टरों के लिए, आम जनता के लिए कितना मुफीद रहेगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि मऊ में अक्सर ये देखा जाता है कि लोग महसूस करते हैं,
लोग सपने देखते हैं कि जो जिलाध्यक्ष आएगा, इसके बाद जो आएगा इससे बेहतर होगा। लोग इससे बेहतर की तलाश में, जिलाध्यक्ष की आस में लगे रहते हैं, लेकिन लोगों को इससे बेहतर मिल नहीं रहा है। कम से कम 4-5 जिलाध्यक्ष की लगातार बदलाव में तो यह देखने को मिल रहा है, यह सुनने को मिल रहा है। विपक्ष के लोग क्या किसी जिलाध्यक्ष के निगेटिविटी की बात करेंगे, उनकी नकारात्मकता की बात करेंगे? जिलाध्यक्ष के बारे में बताते हैं उनके ही पक्ष के लोग, उनके ही पार्टी के लोग। तो भाजपा चाहे जिसे भी जिलाध्यक्ष दे, लेकिन आने वाले जिलाध्यक्ष से बस एक निवेदन है, एक अनुरोध है कि पार्टी आपको काफी कुछ सोचकर पद देती है, गद्दी देती है, आपको वह स्थान देती है। आपके कार्यकर्ताओं के बड़े बड़े सपने होते हैं, और सपने ऐसे नहीं होते हैं कि उनको कुछ बहुत चीज चाहिए होता है। सपने यही होते हैं कि उनको ईमानदारी से, उनको मानवीय वेदना से, उनके जो ईमानदारी के काम वो हो जाएं। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप जिलाध्यक्ष बनने के बाद अपनी इस दूरदृष्टि को ईमानदारी से नहीं निभा पा रहे हैं, तो भले आप जिलाध्यक्ष रहकर जितने साल भी पार्टी आपको मौका दे, आप अपनी शाख बढ़ा लीजिए, लेकिन यह भी मान लीजिए कि भले आप मुट्ठी भर नेताओं के नज़रों में अच्छे बने रहते हैं, लेकिन आप अपने हजारों कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और अपने वर्करों और अपने वोटरों के बीच में, उनके नज़रों में आप गिर जाते हैं। तो कृपया करके गिरिए मत, उठने की कोशिश करिए, क्योंकि इस मऊ में नेता की बहुत कमी है। नेता तो हजारों हैं, लेकिन नेता के अंदर जो जोश होना चाहिए, जो जुनून होना चाहिए, जो नेतागिरी का दम होना चाहिए, वो मऊ में बहुत कमी है। चाहे बाऊ साहब हों, ब्राह्मण हों, दलित हों, बनिया हों, कोयरी हो, राजभर हो, चाहे जिस बिरादरी की जो भी जिलाध्यक्ष बने, पुरुष हो, महिला हो, आप जो भी बन रहे हो, आप बनिए, लेकिन ठीक से बनिए। कम से कम कि आपकी बात कोई करने वाली हो, आपके पीछे कोई आपका बुराई करने वाला न हो। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर ऐसे पद पे रह के आप चाहे जो भी अपनी साख बना ले, उस साख के साथ आप चाहे जो भी अपना उल्लू सीधा कर लें, लेकिन आपके पीछे जब वो आवाम आपके खिलाफ बोलेगी, बात करेगी, तो आपकी सारी कुर्सी पे बैठने वाली, दरियादिली, गद्दी पे बैठने वाला बादशाहत खत्म हो जाएगा। इसलिए जिलाध्यक्ष जी, आप चाहे जिस भी समाज से आ रहे हो, आपका दायित्व है सबका साथ, सबका विकास की बात करना, सबको एक नज़रों से देखना, पार्टी वालों को तो देखना ही देखना, विपक्ष वालों को भी देखना। बाकी आपके पास मौके बहुत हैं, राजनीति करिए, विपक्ष को चाहे जैसे लताड़िए, लेकिन अपने लोगों को भी सुनिए। इसलिए कि अगर आप नहीं सुनेंगे तो आपका इस कुर्सी पे बैठना आपके परिवार के लिए, आपके अपनों के लिए सुखी खुशमय का पल हो सकता है, लेकिन उस आवाम के लिए आप बेकार हैं। तो जिलाध्यक्ष जी, आप जो भी हैं, जो भी आ रहे हैं, पार्टी जिसे भी जिम्मेदारी दे रही है, आप आइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचिए। यह सोचिए कि 4 विधानसभा, 1 लोकसभा और ब्लॉक प्रमुख, नगर पालिका, नगर पंचायत में कैसे कमल खिलेगा। अगर आप कमल खिला न पाए तो आप बेकार हैं। जय हिंद, जय भारत। अपना मऊ से मैं आनंद कुमार।